गुफा चित्रकला मानव इतिहास की सबसे पुरानी कलाओं में से एक है। यह चित्रकला हजारों साल पुरानी गुफाओं की दीवारों पर बनाई गई थी। उस समय न भाषा थी, न लिखने के लिए कोई अक्षर। हमारे पूर्वजों ने अपनी बातों और अनुभवों को चित्रों के माध्यम से व्यक्त किया। इन गुफाओं की दीवारों पर बने चित्रों को ही गुफा चित्रकला या केव पेंटिंग्स कहा जाता है। इन चित्रों को बनाने के लिए पत्थर, कोयला और मिट्टी के प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया था। इन चित्रों में आमतौर पर जानवरों के झुंड, शिकार के दृश्य और रहस्यमय चिन्ह दिखाई देते हैं। गुफा चित्रकला यह दर्शाती है कि मानव केवल शिकारी नहीं, बल्कि कलाकार और कहानीकार भी था। इन चित्रों के अध्ययन से हमें मानव सभ्यता के शुरुआती दौर की जानकारी मिलती है और यह हमारे इतिहास की सबसे पुरानी और प्रामाणिक कहानी है। गुफा चित्रकला की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की है। स्पेन की अल्टामीरा गुफा, जहां एक बच्ची ने छत पर बाइसन के चित्र खोजे, ने सबको चौंका दिया। फ्रांस की लास्को गुफा, जिसे कुछ लड़कों ने खोजा, प्रागैतिहासिक कला का सिस्टिन चैपल कहलाती है। शॉवेट गुफा में तो 36,000 साल पुराने चित्र मिले हैं। भारत के भीमबेटका में सैकड़ों गुफाएं हैं, जिनकी दीवारों पर हमारे पूर्वजों की कहानियां चित्रित हैं। इन गुफाओं की खोज ने साबित किया कि कला का इतिहास हमारी सोच से कहीं ज्यादा पुराना है। चाहे अल्टामीरा हो, लास्को या भीमबेटका, हर जगह की दीवारें एक जैसी कहानी कहती हैं। इंसान और प्रकृति का गहरा रिश्ता। ये बोलती दीवारें हमारे साझा अतीत की गवाह हैं। इन चित्रों में ज्यादातर जानवर, बाइसन, घोड़े, हिरण और शिकार करते इंसान दिखते हैं। ये चित्र सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी नहीं, बल्कि शायद धार्मिक या जादुई अनुष्ठानों का हिस्सा भी थे। कुछ चित्रों में इंसान जानवरों का मुखौटा पहने हैं, शायद किसी रस्म या कहानी का संकेत। कई चित्रों में लोग समूह में हैं, शिकार, नृत्य या सामूहिक गतिविधियां, जो बताता है कि वे समुदाय में रहते थे। बच्चों और महिलाओं की आकृतियां भी मिलती हैं, जो उस समय के समाज की झलक देती हैं। कुछ चित्रों में कल्पना भी है, आधे इंसान, आधे जानवर और रहस्यमय चिन्ह। गुफा चित्रकला हमें उस भूली बिसरी दुनिया की झलक देती है, जहां सोच और कल्पना की शुरुआत हुई थी। बिना आधुनिक औजारों के हमारे पूर्वजों ने ये चित्र कैसे बनाए? वे नुकीले पत्थरों से दीवार पर आकृति कुरेदते, फिर प्राकृतिक रंगों से भरते थे। रंग मिट्टी, गेरू, कोयला, चूना पत्थर जैसे प्राकृतिक स्रोतों से बनते थे। रंग भरने के लिए उंगलियों, जानवरों के बालों या टहनियों का इस्तेमाल होता था। कभी-कभी खोखली हड्डियों से रंग फूंककर स्प्रे इफेक्ट भी बनाया जाता था। हाथ के छापे, दीवार पर हाथ रखकर उसके चारों ओर रंग फूंकना गुफाओं में आम है। यह सब दिखाता है कि सीमित साधनों में भी इंसान की रचनात्मकता कितनी गहरी थी। हजारों साल तक गुफाएं सुरक्षित रहीं, लेकिन अब इंसानी दखल से खतरा बढ़ गया है। बड़ी संख्या में पर्यटकों के आने से गुफाओं का संतुलन बिगड़ने लगा। नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, बैक्टीरिया से चित्रों को नुकसान पहुंचा। कई गुफाएं, जैसे लास्को, अब आम लोगों के लिए बंद हैं। उनकी हूबहू नकलें बनाई गई हैं। भीमबेटका में भी पर्यटकों की संख्या सीमित है और चित्रों को छूना मना है। वैज्ञानिक कार्बन डेटिंग, लेजर स्कैनिंग और 3D मॉडलिंग से चित्रों का अध्ययन और संरक्षण कर रहे हैं। हाई डेफिनेशन फोटोग्राफी और इंफ्रारेड इमेजिंग से छुपे चित्र भी सामने आ रहे हैं। ये तकनीकें न सिर्फ संरक्षण, बल्कि हमारे अतीत को समझने में भी मददगार हैं। गुफा चित्रकला सिर्फ पुरानी तस्वीरें नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का संदेश है। कहानी कहने और अपनी पहचान बनाने की चाह। यह कला बताती है कि रचनात्मकता मानव स्वभाव का हिस्सा है। यही चिंगारी आगे चलकर सभ्यताओं और विज्ञान का आधार बनी। गुफा चित्रकला हमें प्रकृति से जुड़ाव और संतुलन का महत्व भी सिखाती है, एक सबक जो आज भी जरूरी है। यह मानव इतिहास का पहला अध्याय है, जहां इंसान ने मैं हूं का ऐलान किया, अपने हाथों के छाप से। यह कला भाषा, देश
और समय की सीमाओं से परे है, हमारी साझी विरासत। अगली बार जब आप इन चित्रों को देखें तो उनकी खामोशी को सुनने की कोशिश करें। यह हमारे अस्तित्व और जिज्ञासा की कहानी है। अपने अतीत को जानना और संजोना हम सबकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जो अपने अतीत को नहीं समझता वह अपने भविष्य को भी नहीं संवार सकता।